नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। और लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना होगा। लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है। कागज पर उनकी भाषा का अर्थ समझना है, और जो भी अर्थ निकालोगे तुम वो मुझको स्वीकार। झुके नैन, मौन अधर, या कोरा कागज, अर्थ सभी का क्या। वो कविता मैंने आपको सुना दी। एक और बहुत हमारे एक शायर हैं सूरज राय सूरज, उनकी बड़ी कमाल की दो पंक्तियां मैं सुनाता हूँ कि संबंधों के ऊपर ही है। ये आप सब अपने अपने मित्रों को, अपने अपने पति या अपनी अपनी पत्नियों, जिनके भी साथ आपका आत्मिक रिश्ता हो, उनके साथ आप ये साझा कर सकते हैं कि हक से, जिद से और लाड़ से लड़ते रहना। हक से, जिद से और लाड़ से लड़ते रहना, उंगली के पोरों से अक्षर गढ़ते रहना, और खत में भेज दिया है तुमको कोरा कागज, वो जो भी जैसा भी दिलाए पढ़ते रहना। सर एक सवाल मेरा भी है सर, मैं आपसे पूछूंगा। पुलिस जब सवाल पूछती तो घबराहट होती। हाँ, पुलिस के सवाल थोड़े घबराहट तो पैदा करने चाहिए। सर आप जैसा कह रहे थे अभी कि आपके और डॉक्टर साहब के दोनों के पीछे डर लगा हुआ है, लेकिन जितनी मेहनत उन्होंने की है उतनी ही मेहनत आपने की है आज उस मुकाम पे पहुंचने के लिए। और नीति और विचार एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। नीति से ही विचार बनता है और विचार से ही नीति तय होती है। तो सर आप परिवार की बात कर रहे हैं सर, इसी बात पे सर मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आपने अभी साहब के आग्रह पे जो रेणुका मैम के लिए लिखी आपने उसको सुनाया, माँ बाबू जी के ऊपर जो कविताएं लिखी है उसकी कुछ लाइनें सर। वो आलोक श्रीवास्तव की रचना है, लेकिन एक बहुत अद्भुत रचना है जो मुझे बहुत प्रिय है। वो मैं आलोक की वो रचना नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन आपने चूंकि माँ का नाम लिया तो एक बड़ी अद्भुत रचना है जो मुझे बड़ी प्रिय है। और यहाँ पे हमारे और आपके सबके जीवन में अगर हम और आपका जो अस्तित्व कायम है, तो हमारी जो मूल निर्माता है, हमारी नियंत्रक है, हमारी नियंता है, वो माँ है। संसार में जितने भी ग्रह होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जो स्त्रीलिंग है, क्योंकि उसके ऊपर जीवन है। तो हमारे आपके हम कितने ही बड़े बड़े लोग हो जाएं, लेकिन देखें कि परमात्मा को भी जन्म लेने के लिए माँ का सहारा लेना पड़ा। तो चाहे आत्मा हो, महात्मा हो या परमात्मा हो, ये जब तक इनमें माँ नहीं होता है तो ये अपनी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो रचना मुझे बहुत प्रिय है कि मुक्त पवन सा मनमोजीवन जीवन का आनंद कहाँ है। मुक्त पवन सा मनमोजीवन जीवन का आनंद कहाँ है, और जहां प्यार से बेटा कह के छाती से लहराती माँ है। माँ जिस पर रूझी मुखचूमा वही सलोना राम हो गया। माँ जिस पर रीझी मुखचूमा वही सलोना राम हो गया, और जिसकी अलग सवार टिठोना लगा दिया घनश्याम हो गया। और जिन्हें बांस के धनुष सनोनी के तीरों से खेल खिलाए, वही जगत में अर्जुन जैसे धनुष कुशल धनुषधारी बनाए। और हिमगिरी उखाड़ जो गेंद सरीखा दरे हथेली पर पड़ता था, और अंजनी सुत के भुजदंडों में दूध जननी का ही बहता था। मीठे बोल श्रवण कर मानने पुलक अधर जिसके चूमे। सबकी माएं
हमको और आपको जब सब अपने बचपन में जाइए तो हम देखेंगे कि वो हमारे, हम अगर बा बा करके बोल रहे हैं, माँ माँ करके, तो वो चूम लेते थे हमारे उसको, उनके कान सुनते थे जैसे हमारे पहला शब्द निकलता था। तो मीठे बोल श्रवण कर माने, पुलक अधर जिसके चूमे हैं, और तानसेन बन गया कि जिसकी तानों से दिग्गज धूमे। तानसेन बन गया। तो मां गौ को कह दिया, सभी के शीश झुके चरणों के नीचे। मां तुलसी को कहा, सभी ने श्रद्धा से अपने दृग मीचे। और मां धरती को कहा, हजारों वीर खड़े कट गए विहस कर। और मां गंगा को कहा, नदी का पानी हुआ अमृत से बढ़कर। तो वह अनादि ओंकार वेद भी जिसको नेति नेति कहते हैं, छिपे हुए ब्रह्मांड करों जिसके कण कण में रहते हैं, होगा वो भगवान किसी का, उसको ही प्रभुता दिखलाए। माता के आगे आना है तो नंगा रोता ही आए। रामचंद्र बाजन रजनिया। तो क्या अंतर है? तो बोले कुपित पिता को देख लाडला दूर नजर से भाग जाता है। माता और पिता का जो भाव, तो कुपित पिता को देख लाडला दूर नजर से भाग जाता है। मां मारे तो बचने बच्चा मां से और निपट जाता है। और पिता यदि जड़ है तो मां का प्यार डाल जैसा होता है। फूलों का संबंध जड़ों से अधिक डाल से ही होता है। ये मैं कुछ ये आपको मैं वो ये मुझे बड़ी प्रिय लगती है। बाकी आलोक की जो लिखी हुई बाबूजी जो कविता है वो तो यूट्यूब पे और बहुत वायरल, आप लोगों को बहुत पसंद आती है। उनकी माँ पे लिखी हुई कविता है तो वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आती है। आपने बता दिया होता तो मैं आलोक को अपने साथ ले आता, क्योंकि अभी हमारे भतीजे की शादी है, उनको राजमार्ग छोड़ के आया हूँ वहाँ पे। ये बता दिया होता तो उनको भी साथ में ले आता मैं यहाँ पे, तो वो आपको सुनाते। लेकिन निश्चित रूप से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कलेक्टर साहब आपका। मैं गौरव आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। गौरव सिरोठिया, ऊपर आओ आप, अभिषेक आ जाओ। कारण ये है कि आपकी इच्छा संतोष जी की इच्छा, लेकिन उस इच्छा को परस्यू करना, उसके पीछे निरंतर पड़े रहते हुए आपको शादी है हमारे परिवार में। और मतलब मैं गिनती के 4 दिन के लिए 3 दिन के लिए आया हूँ, और उसमें से मैं ये जानता था कि ये कुछ जोखिम का काम है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ये आरोप लग जाता है कि तुम समाज के लिए तो भागे भागे फिरते हो, लेकिन जब परिवार में शादी विवाह होता है तो तुमको हमारे लिए टाइम नहीं मिलता है, तो हमें अपने आप को बचाना पड़ता है। तो इन्होंने बहुत, सिर्फ मुझे ही नहीं, चूँकि ये हमारे परिवार के बड़े लाडले हैं, तो इन्होंने हमें तो पटा ही लिया, तैयार कर लिया, लेकिन इन्होंने रेणुका जी को भी तैयार किया कि चाची जरा मतलब चाचा 10 मिनट 2 घंटे का तो काम है और विश्वविद्यालय का मामला है और आ जाएंगे। और हमारे बड़े भाइयों को भी तैयार कर लिया कि आप, और हमारे बहनोई साहब यहाँ पर बैठे हुए सुरेंद्र सोहाने साहब, इन्हीं के कारण मैं सागर यूनिवर्सिटी आया था। क्योंकि गाडरवारा में जब मैं था तो मैं घर के लिए, परिवार के लिए बड़ा गौन केस था, और जब नई नई शादी हुई थी ऐसे ही मिलने आए थे परिवार में, और अचानक देखा कि मेरे बड़े भाई मुझे बहुत बुरी तरीके से डांट रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि क्या हो गया, तो बोले कि साहब ये बहुत लड़का, पता नहीं इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, बड़ा उजट है। तो इनकी समझ में आ गया और इन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, आपके बस कर नहीं है, ये जो एक्सपायरी डेट का माल है, जो बेकार माल है, वो आप हमको दे दो, हम इसको अपने साथ सागर ले जाते हैं। तो ये हमको वहाँ पे लेके आ गए हमारे ये, और इन्हीं के कारण हम सागर मिला, इन्हीं के कारण हमको परम पूज्य जी दद्दा जी का सानिध्य मिला, और एक छोटे से व्यक्ति को, एक शेष व्यक्ति को, एक कांतिहीन व्यक्ति को, या ये कहेंगे एक सामान्य से व्यक्ति को जो कुछ भी आप लोगों से मिलता है, तो आप लोगों से जो मुझे मिलता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मेरा नहीं है, ये गुरुदेव भगवान की कृपा का प्रसाद है। तो इसलिए आपसे मिलने